टाइम कट कहानी की शुरुआत में 2003 का वक्त दिखाया जाता है, जहां एक पार्टी में हम समर नाम की लड़की को देखते हैं। वह पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी उसे अपना कॉलेज फ्रेंड क्वीन मिलता है, जो कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि तुम आज इस पार्टी में आओगी, कल ही तो तुम्हारे 2 दोस्तों का मर्डर हुआ है। इस पर समर उसे कहती है कि वह दोनों मेरे दिल के बहुत करीब थे, मैं उन्हें नहीं भूलूंगी, लेकिन उनके मर्डर की वजह से मैं अपनी लाइफ नहीं रोक सकती। यह कहकर वह पार्टी एंजॉय करने लगती है और तभी हम देखते हैं कि इसी पार्टी साइड पर पुलिस आ गई है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कल समर के जिन दोस्तों का मर्डर हुआ है उसका किलर इसी पार्टी में होगा। सभी लोगों को इस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे अनजान समर इस टाइम वॉशरूम में थी और तभी उसके पीछे वह मास्क पहना किलर आ जाता है, जिसे देखकर समर डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और एक केबिन में जाकर छुप जाती है। लेकिन इस केबिन में आकर किलर समर को ढूंढ लेता है और अपने चाकू से उसका गला काटकर उसका मर्डर कर देता है। जिसके बाद सीन का ठोकर हमें 21 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, यानी 20,224 का, जहां हमें लूसी को दिखाया जाता है, जो कि समर की बहन है और काफी स्मार्ट भी है। वो अब कॉलेज जाकर अपने साइंस टीचर को यह खुशखबरी देती है कि उसे नासा से इंटर्नशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। यह सुनकर उसके टीचर बहुत खुश होते हैं, लेकिन लूसी परेशान थी, क्योंकि उसने यह बात अपने मॉम डैड को आज तक नहीं बताई थी और उसके डैड चाहते थे कि लूसी ज्वेलरी कंपनी में जॉब करे, बिल्कुल उन्हीं की तरह। खैर, हम देखते हैं कि आज लूसी के कॉलेज में सभी लोग दुख बना रहे हैं, क्योंकि आज वही दिन है जब कॉलेज के 4 स्टूडेंट यानी लूसी की बहन समर और उसके बाकी 3 दोस्तों का मर्डर हुआ था। लूसी अपनी बहन के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि वह अपनी बहन के मरने के बाद पैदा हुई थी। आज इस दिन पर लूसी को भी समर के बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी होती है। वह घर आती है और काफी सालों बाद समर का रूम खोलती है, जो आज भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा 21 साल पहले था। वो यहाँ पर काफी सारी समर की चीजें चेक करती है, तभी उसे फ्लोर पर एक लकड़ी ढीली नजर आती है, जिसे खोलने पर वह देखती है कि फ्लोर के नीचे उसकी बहन ने बहुत सारे लेटर्स छुपाए हुए थे। इन्हीं लेटर्स में से एक लेटर अजीब धमकी वाला था, जिसके नीचे ही लिखा था, शायद यह लेटर थन ने लिखा हो, जो उस टाइम पर उसकी बहन समर का बॉयफ्रेंड था। तभी उसकी मॉम यहाँ आ जाती है और फिर ये लोग नाश्ता करने लगते हैं, जहाँ पर लूसी अपने डैड को बता ही देती है कि वह नासा जा रही है इंटर्नशिप के लिए। यह सुनकर उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि उसके डैड उसे ज्वेलरी यानी सोनार कंपनी में भेजना चाहते थे। खैर, इस सब के बाद ये लोग समर की ग्रेव पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि आज वही दिन था जिस दिन समर की मौत हुई थी। उसके मॉम डैड उसके ग्रेव पर रखने के लिए कुछ ना कुछ लाए थे, लेकिन लूसी कुछ नहीं लाई थी। उसकी मॉम लूसी से पूछती है, क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए कुछ भी नहीं लाई? लूसी झूठ बोल देती है, हाँ, वो मैं कार में ही भूल आई, और भागकर वो कार की तरफ चली जाती है। पर असल में ना तो वह कभी अपनी बहन के साथ रही थी और ना ही उसे अपनी बहन से लगाव था। वो अब कार के पास खड़ी यही सोच रही थी कि अचानक पास बनी हुई हट से उसे अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो अपनी बहन के लिए कुछ लेने आई थी। यह भूलकर वो उस हट को चेक करने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक अजीब सी मशीन दिखाई देती है। इस मशीन के ऊपर ठीक वही डेट लिखी हुई थी जिस दिन समर का मर्डर हुआ था, और इसी मशीन के अंदर से 2 लेजर लाइट्स भी निकल रही थी, जिसके टकराते ही एक अजीब सी लाइट पैदा होती है। जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। लूसी जैसे ही अभी शर्ट से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि सामने उसकी बहन की ग्रेव भी नहीं थी और ना ही उसके मॉम डैड जो उसे लेकर यहाँ आए थे। वह अपना फोन निकाल कर चेक करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क भी नहीं था। लूसी कंफ्यूज कंडीशन में थोड़ा आगे जाती है तो उसे साइन बोर्ड पर 2003 लिखा नजर आता है, और अब वह समझ जाती है कि उसने टाइम ट्रेवल कर लिया है और वह मशीन जो उसने देखी थी वह टाइम मशीन थी। वह इस टाइम 2003 में आ गई थी। जानते ही वह फौरन अपने हाई स्कूल जाकर अपने साइंस टीचर से मिलने का डिसाइड करती है। कॉलेज में जाते ही उसका सामना उसकी बहन से हो जाता है। यह पहली बार था जब वह अपनी बहन को देख रही थी। वह बहुत कंफ्यूज थी, वह यहाँ अपनी बहन से खास कोई बात नहीं कर पाती। खैर, वह भागते हुए अपने टीचर के पास जाकर उनसे पूछ सकती है, क्या टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है? इस टाइम पर टीचर कोई जवाब नहीं देते, बल्कि लैब पर ही बैठा हुआ एक लड़का उसे जवाब देता है कि हाँ, टाइम ट्रेवल करना मुमकिन है। इस लड़की का नाम क्वीन था, जिसे मूवी के स्टार्ट में हमने समर के साथ भी देखा था। उसकी बातें सुनकर लूसी को लगने लगा था कि वह उसकी मदद से अपने टाइमलाइन में वापस जा सकती है, इसीलिए वह कॉलेज से बाहर निकल जाती है तो देखती है कि सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे थे। वो एक स्टूडेंट से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो स्टूडेंट उसे बताते हैं
कि सीनियर हर साल किसी एक लड़के को बुली करने के लिए उठाकर पानी में फेंक देते हैं और आज वो क्विन को फेंकने वाले हैं। अब क्विन वही लड़का था जिसकी मदद लूसी को चाहिए थी, इसीलिए उसे बचाने के लिए लूसी वहां पहुंच जाती है। यहां आने पर उसे पता चलता है कि जो लोग क्वीन को बुली कर रहे हैं वो समर यानी उसकी बहन के ही दोस्त थे। लूसी उनके सामने आ जाती है और क्वीन को उससे बचा लेती है। ये सीनियर्स भी गुस्से में क्वीन को छोड़कर चले जाते हैं और क्विन भी लूसी का शुक्रिया अदा करता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो लूसी उसे अब सच बता देती है कि असल में मैं टाइम ट्रेवल कर रही हूँ और मुझे अपने टाइम लाइन में वापस आना है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्विन उसकी बातों का बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा था। वह कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तब लूसी उसे अपना फोन दिखाती है जो एक टच मोबाइल था जो लोगों की पिक्चर्स भी ले सकता था। यह देखकर क्वीन उसकी बातों पर यकीन करता है और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे लेकर अपने घर जाता है जहां उसने एक छोटी सी साइंस लैब बनाई हुई थी। इतनी ही देर में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्विन के पास समर भी आ जाती है जो उससे नोट्स लेने के लिए आई थी। क्विन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नोट्स घर पर दे दूंगा। जाने से पहले समर लूसी को भी नोटिस करती है और क्विन से पूछती है कि यह कौन है, जिस पर लूसी खुद ही अपना कोई झूठा नाम बताकर कहती है कि मैं असल में कॉलेज में नहीं आई हूँ। इस टाइम पर वह सबको अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। खैर अब क्वीन और लूसी वो लोग उसी हट के अंदर जाते हैं जहाँ से लूसी ने टाइम ट्रेवल किया था और वहाँ पर पड़ी हुई इस टाइम मशीन को उठाकर क्वीन के लैब में ले आते हैं। इसमें अब और एनर्जी नहीं बची थी कि इसे यूज करके वापस अपनी टाइमलाइन में जाया जा सके। अब जैसा हमें खुद पता है कि लसी नासा में भी जाने वाली है तो उसे इन सब की नॉलेज थी। वो यहाँ क्विन को बताती है कि यह मशीन सोनार सिलेंडर से चलेगी जो उनके पास नहीं था। तब लूसी उसे कहती है कि मेरे डैड जो कि समर के भी डैड हैं, वह सोनार कंपनी में ही काम करते हैं। मैं उनका पास चुराकर उनकी कंपनी में जाकर सोनार सिलेंडर चुरा सकती हूँ। और अब क्वीन उसे लेकर समर के घर आ जाता है। समर उन्हें देखकर हैरान होती है और क्वीन से पूछती है कि मेरे नोट्स कहाँ हैं। तब क्विन उसे कहता है कि असल में बिजी होने की वजह से मैं तुम्हारे नोट्स नहीं बना पाया, इसीलिए तो मैं लूसी को साथ लाया हूँ। हम सब मिलकर जल्दी से तुम्हारे नोट्स बना देंगे। समर उसकी बात मानते हुए अब लूसी को घर के अंदर ले आती है और यहीं पर तो से आना था। यहाँ पर लूसी अपने मॉम डैड को देखती है जो पहले से काफी ज्यादा यंग रहे थे। यहाँ पर समर को लूसी का स्टाइल बहुत ही बकवास लग रहा था क्योंकि वो उस टाइम के फैशन का नहीं था, इसीलिए समर लूसी को अपने कुछ कपड़े भी देती है और उसका मेकओवर करती है। उसे टाइमलाइन और इन छोटी मोटी चीजों से लूसी समर के करीब आने लगी थी। उसे अपनी बहन से लगाव होने लगा था। यह लोग बातों ही बातों में क्वीन के बारे में बात करते हैं। लूसी को लगता है कि क्वीन समर से प्यार करता है, लेकिन समर उससे कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उसे भाई की नजर से देखती हूँ और वह भी मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है जो मेरी होमवर्क में मदद कर देता है। यहाँ पर समर लूसी को यह भी बताती है कि वह असल में एक लड़की से प्यार करती है और इस टाइम पर लड़कियों से रिलेशन कुछ अच्छा नहीं माना जाता। अब इसी रूम में लूसी को समर के दोस्तों की फोटोज नजर आती हैं, जिन्हें देखकर उनका नाम लेते हुए वह समर से पूछती है क्या ये दोनों तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। समर हाँ में जवाब देती है और हैरान भी होती है कि तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती हो। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती लूसी को याद आता है कि आज तो वही डेट है जिस डेट को इनका मॉल के अंदर मर्डर हुआ था। यह सोचते ही वह अपनी बहन से कुछ नहीं बोलती और गाड़ी में बैठकर मॉल की तरफ उन दोनों की जान बचाने के लिए निकल जाती है। जहां अब हम देखते हैं कि शोकेस के अंदर वह किलर खड़ा हुआ है जिसने मूवी के स्टार्ट में समर को भी मारा था। मॉल में जब तक यह लोग पहुंचते हैं तो मॉल के बंद होने का टाइम हो रहा था। ठीक उसी समय किलर शोकेस से निकलता है और समर के एक दोस्त को स्टैब करते हुए मार डालता है, इससे पहले कि वो समर की दूसरी दोस्त को भी मारता। ठीक वक्त पर लूसी यहाँ पहुंचकर उसका ध्यान भटका देती है, लेकिन एलिवेटर के पास वो किलर दोबारा समर के दोस्त को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिराकर स्टैब करते हुए मार डालता है। इस लड़की की जान बचाने के लिए यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने भी किलर को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से किलर उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डालता है। और यह देखकर लूसी और भी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि इस मॉल में पिछली टाइम लाइन के अंदर सिर्फ 2 ही मर्डर हुए थे और अब उसके इंटरप्ट करने की वजह से बेचारे सिक्योरिटी गार्ड की भी जान चली गई। तो क्विन उससे कहता है कि तुम दुखी मत हो और मेरी मानो तो टाइमलाइन के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ मत करो और यह भी हो सकता है
कि अगर तुम अपनी बहन की जान बचा भी लो तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें प्लान करें ही ना, क्योंकि तुम्हें तो उन्होंने अपनी बहन के मरने के बाद प्लान किया था। इस टाइम वह सारी बातें समझ रही थी, इसीलिए अब वो अपने घर जाती है अपने डैड का कार्ड चुराने के लिए, ताकि वह सोनार जाकर वहाँ से सोनार सिलेंडर ले पाए। लेकिन तभी उसकी बहन समर उसे देख लेती है। उसे देखते ही समर उससे पूछती है कि तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आई हो, और आज मॉल में मर्डर होने वाला है, इसके बारे में तुम्हें कैसे पता था, और तुम मेरे दोस्तों के नाम कैसे जानती थी। इस पर लूसी उसे झूठ नहीं बोलती बल्कि उसे सच बता देती है कि असल में वह समर की ही बहन है और टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई है। समर को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि यह लड़की उससे मजाक कर रही है, लेकिन तब लूसी उसे वो लेटर दिखाती है जो उसे फ्यूचर में समर के कमरे से मिला था। यह लेटर देखकर समर बिल्कुल शॉक हो जाती है और लूसी की बात को वेरीफाई करने के लिए फौरन अपने कॉलेज जाती है, जहां लॉकर में उसे सेम लेटर मिलता है। यह असल में थन ने नहीं बल्कि उसके दोस्त सेमी ने लिखा था। यह देखकर उसे लूसी की बातों पर यकीन होने लगता है। सीन कट होकर हम देखते हैं कि लूसी और क्वीन आपस में उस टाइम मशीन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। लूसी का वापस जाने का इरादा बहुत पक्का था, लेकिन क्वीन चाहता था कि लूसी यही रह जाए, क्योंकि वह हमेशा से बहुत अकेला था और लूसी के आने पर उसे अपनी फीलिंगलेस के जैसा सोचने वाला मिला था। इसी दौरान हम देखते हैं कि समर भी उसके पास आ जाती है, क्योंकि वह जान गई थी कि बाकी लोगों की जान लूसी ही बचा सकती है। वह लूसी से सबकी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है और फिर यह भी पूछती है कि मैं फ्यूचर में कैसी दिखती हूँ। लूसी क्योंकि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, यह बताकर कि फ्यूचर में वह मर गई है, इसलिए कहती है कि तुम फ्यूचर में बहुत प्यारी दिखती हो। खैर अब समर उससे सवाल करती है कि अगला मर्डर किसका होने वाला है, तो लूसी बताती है कि आपके दोस्त सेमी का यह मर्डर वहाँ पर होगा जहाँ पर वह काम करती है, और अब यह तीनों उस मर्डर को रोकने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो किलर जैसी एमी को मारने वाला था। यह सब लोग वहाँ पर पहुंचकर किलर को डिस्ट्रैक्ट में कामयाब हो जाते हैं और एमी की जान बचा लेते हैं, लेकिन अफसोस कि किलर इनके हाथ नहीं लगता। यह लोग अब एमी को उसके घर ड्रॉप करते हैं, जिसके बाद क्वीन लूसी को बताता है कि हमने यह मर्डर रोककर टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ कर दी है, लेकिन इस सब के बावजूद टाइमलाइन बर्बाद नहीं हुई, इसीलिए अब हम सारे मर्डर को रोक सकते हैं। वो लूसी से पूछता है कि अगला किसका नंबर है, तो अब वो सच बता देती है कि अगला नंबर उसकी बहन का है। खैर हम देखते हैं कि अब लूसी समर के साथ रह रही थी। वह पूरी रात सो नहीं पाती, क्योंकि उसे फिक्र थी कि वह कैसे अपनी बहन को बताए कि अगले दिन उसी का मर्डर होने वाला है। वह सुबह समर के उठने से पहले उठ जाती है। वह अपने डैड का आईडी कार्ड चुराती है और फिर क्वीन के लैब पर पहुंच जाती है, जहां जाकर उसे एक लव लेटर मिलता है जो क्वीन ने समर के लिए लिखा था। और क्योंकि समर ने उसे बताया था कि उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे लव लेटर काफी अजीब लगता है और वो क्वीन से कहती है कि तुम इन सब चीजों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अब वो समर के पास आती है और हिम्मत करके उसे सच बता देती है कि आज तुम मरने वाली हो, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बचा लिया तो मेरी एडजस्टमेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही मॉम डैड ने मुझे पैदा करने का प्लान किया था। यह सुनकर समर लूसी से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो लूसी उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है। यह कहकर वह उसे अपने डैड के सोनार ऑफिस ले जाती है, जहां से इन्हें सोनार सिलेंडर चुराना था। वहां जाते ही वह देखते हैं कि गार्ड को पहले ही किसी ने मार दिया था और वहां से एक सोनार सिलेंडर भी गायब था, यानी कोई पहले से उनकी टाइम मशीन को चलाने की तैयारी कर रहा है। यह कौन हो सकता था, इसके बारे में अभी नहीं पता। खैर लूसी भी एक सोनार सिलेंडर चुराती है ताकि वह टाइम मशीन के जरिए अपने टाइम में वापस चली जाए और ऐसे दोनों का एडजस्टमेंट्स रहे। यह सारा प्लान करने के बाद लूसी अब उस हट में चली जाती है जहाँ पर टाइम मशीन थी, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि समर उसी पार्टी में आ जाती है जहाँ पर किलर उसे मारने वाला था। शायद वो चाहती थी कि कम से कम वो नहीं तो उसकी बहन बच जाए। हम देखते हैं कि किलर भी उसे मारने के लिए उसके पास आ रहा है, लेकिन इससे पहले क्वीन और लूसी अपनी कार से आकर किलर को हिट कर देते हैं और समर बच जाती है। अब किलर जैसे अपने मुंह से मास्क हटाता है तो यह सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि क्वीन था, जो कि फ्यूचर से आया था। अब 2003 वाला क्वीन इस फ्यूचर से आए क्वीन से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो किलर क्वीन बताता है कि इस टाइमलाइन में तुम्हारे साथ वो बुरे काम नहीं हुए जो मेरे साथ हो चुके हैं।
उस दिन समर के दोस्तों ने मिलकर मुझे पानी में गिराया था और इसी वजह से मुझे बहुत बेइज्जती फील हुई। मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया, इसलिए मैंने समर के दोस्तों को मारने का इरादा कर लिया। लेकिन समर से तो मैं प्यार करता था। उसे जब मैं लव लेटर देने गया तो उसने वो लव लेटर फाड़ कर मेरे मुंह पर फेंक दिया और तब मैंने फैसला किया कि मैं इन तीनों को मार कर रहूंगा। लेकिन मेरे अंदर इतना हौसला नहीं था, इसलिए मैंने टाइम मशीन बनाई और मैं इन सब से बदला लेने के लिए यहाँ आ गया, यानी इस टाइम पर क्वीन किलर इसलिए नहीं बना क्योंकि लूसी की वजह से उसके साथ समर के कोई दोष बुरा नहीं कर पाए और लूसी ने लव लेटर समर को देने से पहले ही क्वीन को रोक लिया था। जिस टाइम पर यह सब लोग बहस कर रहे थे यह उसी हट में थे। लूसी बड़ी चालाकी से उस टाइम मशीन को ऑन कर देती है और फिर दोनों लेजर लाइट के टकराव से वहाँ पर एक लाइट पैदा होती है जिसे किलर और लूसी दोनों देख लेते हैं और अपनी टाइमलाइन में वापस आ जाती है। यहाँ आकर किलर लूसी को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही लूसी उसी का चाकू उठाकर उसे ही स्टेप कर देती है। उसे मारने के बाद लूसी नोटिस करती है कि उसके पॉकेट में अभी भी एक सोना सिलेंडर है। वो तय करती है कि वो पास्ट में ही जाएगी क्योंकि इस लाइफ में वह बहुत अकेली थी, ना उसका कोई दोस्त और ना ही उसकी बहन। लेकिन पास्ट में तो उसे उसकी बहन भी मिल गई थी और एक दोस्त भी मिल गया था जो कि क्वीन था। इसीलिए वो टाइम मशीन को दोबारा ऑन करके यहाँ पास्ट में आ जाती है। पास्ट में आते ही समर और क्वीन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। समर उससे पूछती है कि तुम वापस क्यों आ गई? तब लूसी बताती है कि क्योंकि फ्यूचर में मेरी ना तो कोई बहन है और ना ही कोई दोस्त, मैं आपके साथ खुश रहना चाहती हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लगे थे और लूसी ने इस टाइम में भी दोबारा नासा में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और इस टाइम में भी वो सिलेक्ट हो गई, जिससे सभी बहुत खुश थे और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।